एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूत भव्यस्य मातरम् गौ माता की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। अत्यंत आह्लाद का हर्ष का विषय है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा जिस दिन से अत्यंत पवित्र गो नवरात्रि महाव्रत आरंभ होता है, कार्तिक अमावस्या को प्रातः काल की अरुणोदय की वेला में यज्ञेश्वरी जगज्जननी भगवती सुरभि गौ माता का प्राकट्य हुआ है और कार्तिक अमावस्या को ही संध्या काल की वेला में प्रदोष की वेला में भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। गाय अग्रजा है और भगवती महालक्ष्मी अनुजा है। यही कारण है कि हमारे देश में दीपावली के पावन अवसर पर प्रातःकाल गो पूजन किया जाता है और प्रदोष काल में भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऋषियों ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ला नवमी तक, अक्षय नवमी तक 9 दिन 9 तिथियां, प्रतिपदा से नवमी तक गो माता की आराधना उपासना के लिए गो नवरात्र के रूप में सुनिश्चित किया है। आज भी देश में अनेक स्थलों पर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसे गोवर्धन पूजा कहते हैं, गोवर्धन से पूजा गोपाष्टमी तक और अक्षय नवमी को गो यात्रा पूर्वक गो नवरात्रि व्रत का समापन होता है। शास्त्रों में जिस प्राचीन गो नवरात्रि व्रत का उल्लेख मिलता है वह कालक्रम से विलुप्त प्राय हो गया था। ग्रंथ गुरु और गोविंद की कृपा से, गो माता की कृपा से, शास्त्रों के अनुशीलन से ही उस गो नवरात्रि का पुनः प्राकट्य हुआ, पुनर्स्थापन हुआ और नंदगांव में पूज्य गुरुश्री स्वामी दत्त शरणानंद जी के मार्गदर्शन में प्रथम गो नवरात्रि महोत्सव नंदगांव मनोरमा गोलोक महातीर्थ में आयोजित हुआ। तब से लगातार देश भर में गो नवरात्रि के आयोजन चल रहे हैं। हमारे सूर्यश्याम गौशाला में भी आज से गो नवरात्रि महापर्व का आयोजन चल रहा है। कल से वहां श्रीमद् भागवत की कथा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गो नवरात्रि के आरंभ में आज प्रथम दिवस कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा के दिन श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी के दरबार में दक्षिण भारत से जो भगवान आद्य शंकराचार्य की प्रादुर्भाव भूमि है और प्रायः सभी आचार्य जहां दक्षिण में प्रकट हुए, भगवान श्री रामानंदाचार्य एकमात्र तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए हैं, बाकी सभी आचार्य दक्षिण में प्रकट हुए हैं। उस दक्षिण से एक संत, क्या शुभ नाम है, श्री बालकृष्ण गुरुस्वामी पुंगनूर नस्ल की वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय को आगे करके और संपूर्ण भारतवर्ष में पदयात्रा कर रहे हैं। वस्तुतः भारतवर्ष की पवित्र धरती गो विचरण से, गो खुर रज से, गोमूत्र और गोमय की गंध से सुवासित होती रही है। दुर्भाग्य की बात है कि धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गाय का रक्त गिर रहा है, गोवध हो रहा है, गोवंश का तिरस्कार हो रहा है। निश्चित भगवान कोई विलक्षण कार्य करना चाहते हैं, इसलिए गो माता को लेकर हमारे स्वामी जी साधकों को लेकर के विचरण कर रहे हैं। देश के सभी तीर्थों में, सभी भागों में आप पहुंचेंगे और संपूर्ण देश को
गाय के महात्म्य को स्वीकार करके, गाय के नेतृत्व को स्वीकार करके भारतवर्ष, धर्म प्राण जो भारतवर्ष है, उसे पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होनी चाहिए। अत्यंत आवश्यक है कि राजनीतिक दल के लोग जो अपने को हिंदू तो कहते हैं और हिंदुत्व की बात भी करते हैं, पर उनके शासनकाल में भी न तो गोमांस के निर्यात पर प्रतिबंध हो पाया है, ना ही गोवध पर प्रतिबंध हो पाया है। वे पुनः विचार करें, ईमानदारी से विचार करें और भारतवर्ष में जितने बहुत अच्छे अच्छे कार्य हैं, चाहे कश्मीर की समस्या का समाधान हो, धारा 370 वहां समाप्त हुई और निर्वाचित सरकार वहां आई है, प्रसन्नता की बात है। श्री राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण हुआ, प्रसन्नता की बात है। विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, बहुत प्रसन्नता की बात है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं और आगे होंगे भी, लेकिन उन सभी अच्छे कार्यों पर मुहर तब लगेगी जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होगी। तो हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देश के शासक मोदी जी को भगवान ऐसी सामर्थ्य और ऐसी प्रेरणा प्रदान करें कि उनके इसी शासन काल में, पंचवर्षीय काल में, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए और गाय सुखपूर्वक भारतवर्ष में विराजे। राष्ट्र की अधीश्वरी, राष्ट्र पूज्या के रूप में गाय पुनः प्रतिष्ठित हो। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में हम लोग पंचदेवोपासक हैं। गणपति, सूर्य, शिव, शक्ति और नारायण, इनके हम लोग उपासक हैं। पर विशेष बात यह है कि हमारे पंचदेवों की भी आराध्या उपास्या पूज्या गाय है। इसलिए सभी आस्तिक लोगों को यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि विश्व के विकृत पर्यावरण को पुनः परिष्कृत करने के लिए और पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को सुखमय बनाने के लिए केवल भारत में ही नहीं, धरती में कहीं भी किसी कोने पर भी गोवंश का तिरस्कार न हो, गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध हो, ऐसी प्रार्थना गौरव नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम भगवान श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी से, श्री मलुकदास जी महाराज से एवं उन सबकी आराध्या उपास्या गोमाता से भी प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमयी हैं, सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्व ऋषिमयी हैं। आप स्वयं ही ऐसा वरदान प्रदान करें कि यह भारतवर्ष इस गोवध के पाप से विमुक्त हो, गोवंश सुखी हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कहेंगे गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो। भारत माता की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। वैदिक सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। हर जय जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम।